नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जो है रीजनिंग के जो करीब में 10 प्रश्न करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए। अगर आपको नवोदय विद्यालय में जाना है तो मैं ये महत्वपूर्ण है कि आपको इस तरह के प्रश्न करने आने ही चाहिए, क्योंकि इस तरह के वहाँ पर 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में मैथ्स के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर जो है 20 प्रश्न आपके हिंदी से पूछे जाते हैं। कुल मिला के 80 प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने 10 प्रश्न इस रीजनिंग के पोर्शन से यहाँ पे लिए हैं और इन प्रश्नों को आपको करना आना ही चाहिए, तभी जो है आप जो है नवोदय विद्यालय में की प्रवेश परीक्षा में अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य है इन 10 प्रश्नों को जो है आप पूरी वीडियो में देखें, समझें और साथ में आप खुद करने की कोशिश करें। और लास्ट में ये भी बताएं कि आप खुद क्वेश्चन कितने बना पाए। आपने 10 प्रश्नों में से जो है खुद कितने प्रश्न बनाए हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। बाकी 10 प्रश्नों को देखिए, समझिए कि किस तरह से इस तरह के प्रश्नों को हम हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि जो है दर्पण छवि से बहुत ज़्यादा संबंधित है या दर्पण छवि से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए और आपको कोई दर्पण लगा हुआ यहाँ पे दिख जाए तो समझ जाइए ये दर्पण छवि वाला प्रश्न है, मतलब मिरर इमेज वाला जो है हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्नों की भी ट्रिक होती है और वो ट्रिक क्या है वो हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो पहले तो ट्रिक समझ लीजिए, उसके बाद वो ट्रिक हम इस प्रश्न पर लगाएंगे। ट्रिक क्या है? जो इसमें हमारी पास की चीज़ होगी वो हमें मिरर इमेज में पास में दिखेगी, और जो चीज़ हमारी दूर की होगी वो चीज़ हमें इस मिरर इमेज में क्या होगी, दूर दिखेगी। ये हमारी इसकी ट्रिक है। तो चलिए इस ट्रिक को हम फॉलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक वर्ग ही बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक वर्ग बना लिया, तो वर्ग बना लिया। ठीक है, इसके बाद अब इसका मिरर इमेज निकालें। तो पहले जो विकर्ण है वो हमारा पास वाले कोने से, मतलब ऊपर वाला जो पास का कोना है इस वाले कोने से विकर्ण शुरू होता है और इधर लास्ट वाले में जाता है। तो ऐसा हम देखते हैं विकर्ण किसमें, इसमें भी इसी तरह का विकर्ण है। ठीक है, इसमें भी इसी तरह का विकर्ण है। ठीक है, इसमें भी इसी तरह का विकर्ण है। ठीक है, और इसमें भी ऐसा ही विकर्ण है। अभी हमारा आंसर नहीं मिला है। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा क्या काम करते हैं, दूसरा काम करते हैं कि जो दूर वाला कोना है वहाँ से क्या चीज़ शुरू होती है। तो ये दूर वाला कोना है हमारा, है दूर वाला कोना, तो ये हमारा दूर वाला कोना है इधर। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से इसके मध्य बिंदु तक मिला देते हैं, क्योंकि इसने भी यहाँ तक मिलाया तो यहाँ तक हमने भी मिला दिया, तो यहाँ तक हमने मिला दिया। अब अन्य प्रश्नों में देखते हैं। ठीक है, क्या इस तरह का है, तो इसमें तो इधर इन्होंने कुछ नहीं बनाया, इस तरह का कोई प्रश्न नहीं बन रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इस वालों में इन्होंने बनाया है। ठीक है, अभी रुक जाते हैं। इस वालों में इन्होंने नहीं बनाया, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, जो ये विकर्ण है, विकर्ण की एक समांतर रेखा खींची थी और इस साइड में खींची थी, तो वही हम क्या करते हैं, इस साइड में है विकर्ण के समांतर रेखा खींच देते हैं। ठीक है, इस वाले में इन्होंने खींची है। सर इन्होंने तो यहाँ पे विकर्ण वाली कोई रेखा, ऐसी रेखा नहीं खींची है, जो ऐसी रेखा हमारी यहाँ तक होनी चाहिए थी, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इस वाले फिगर को हमें पूरा करना है। ठीक है, क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, तो इस वाले में हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले हम आकर अंदर नज़र डालें, ध्यान दें। तो क्या ध्यान दे रहा है, एक जो है भरा हुआ हिस्सा है, एक जो है खाली हिस्सा है, एक भरा हुआ हिस्सा है, एक खाली हिस्सा है, एक भरा हुआ हिस्सा है, एक खाली हिस्सा है। तो हम पहले इस तरह के प्रश्नों की भी ट्रिक है, वो ट्रिक हम तुम्हें पहले बताते हैं। इस तरह के प्रश्नों की ट्रिक क्या है कि जो हमें ध्यान देना है उत्तर में कि कौन से नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उत्तर हमारे नहीं हो सकते हैं। तो खाली भरा वाली ट्रिक है। तो इस वाले में जो चल रहा है खाली भरा, तो यहाँ पे हमने देखा बी ऑप्शन में तो दोनों भरे हुए हैं, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हमारे बचे हैं 3 ऑप्शन। अब इन 3 ऑप्शंस को हम कैसे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम कोने पे गए। कोना हमने देखा, क्या कोने में देखा कि एक हिस्सा तो हमारा भरा हुआ है त्रिभुज में, एक हिस्सा खाली है। एक हिस्सा त्रिभुज में भरा हुआ है, एक हिस्सा खाली है, एक हिस्सा भरा हुआ है, एक हिस्सा खाली है। तो हमने देखा क्या कि इस वाले में तो जो है त्रिभुज में क्या है, दोनों हिस्से भरे हुए हैं, तो ये वाला भी उत्तर हमारा नहीं होगा। समझ रहे हो, ये वाला भी उत्तर नहीं होगा। इसके बाद में आगे चीज़ें समझो आप।
इसके बाद में हम और चीज़ें समझते हैं। तो इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा इस ऑप्शन में करेक्शन हम कर देते हैं। वो करेक्शन क्या है, इस वाले में जो है हम ये वाला भर देते हैं और इस वाले को आप खाली, इधर वाले हिस्से को खाली मान लीजिए, ठीक है। कारण क्या है, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि खाली वाले हिस्से जो हैं वो एक तरफ को हैं और जो है भरे वाले हिस्से एक तरफ को हैं, ठीक है। तो इस वाले में भी क्या होगा, खाली वाला हिस्सा एक तरफ, तो ये वाला हिस्सा खाली वाला आ जाएगा और ये वाला भरा हुआ, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी करेक्शन जो था वो हमने आपको बता दिया, डी वाले ऑप्शन में करेक्शन था। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न फिर हमसे आ गया कि पैटर्न कैसे पूरा करोगे। वही तरीका अपनाएंगे कि कौन से वाले नहीं हो सकते हैं, या तो दूसरा तरीका और भी ट्रिक है। एक ट्रिक ये है कि जो है पहले से हम क्या करें, उस वाले को भरें। तो इसकी ट्रिक क्या है, पहले समझ लें कि प्रश्न में जो है किया क्या गया है, प्रश्न में जो है प्रश्न ने किया क्या है, किस तरह से जो है फिगर में बनाया है। तो फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से अगर आप एक मिरर इमेज रख दो, मतलब एक मिरर का मतलब एक शीशा रख दो, तो इधर वाले हिस्से का इधर वाला जो हिस्सा है, समझ रहे हो, जो ये बायां वाला हिस्सा है, इसका जो है दाईं तरफ क्या बनाया गया है, मिरर इमेज बनाया गया है, ठीक है। दाएं ओर क्या बनाया गया है, मिरर इमेज बनाया गया है। तो बस वही करना है। अब हम इसको बना के देख सकते हैं खुद से। तो कैसे करेंगे पूरा, तो इससे ये वाला विकर्ण मिल जाएगा और इससे ये मिल जाएगा और इससे थोड़ा सा ये और इससे ये। तो इस तरह का कौन सा बन रहा है फिगर, ये देखना। ये तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं बन रहा, वैसे ही हमें दिख रहा। ये वाला उल्टा हो जा रहा है तो ये भी नहीं बन रहा। इन दो में थोड़ा सा ध्यान दो तो ये वाला सही ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा लंबे लंबे नहीं बनाए गए, वो मिड पॉइंट से बनाती है, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर के लिए हटा के जो है उन्होंने बनाए हैं। तो यहाँ से अगर ये होगा तो ये सही होता है, ठीक है। तो त्रिभुज छोटे छोटे बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े त्रिभुज नहीं बन रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फिर उन्होंने हमसे कह दिया कि भाई एक चित्र है उसको पूरा करो। तो इस वाले में भी कुछ नहीं करना है। ये वाला भी हमारा कैसा है, अगर हम यहाँ से अगर एक मिरर इमेज रख दें तो क्या हो जाएगा, उसका जो है बाएं वाले से क्या हुआ है, दाएं में क्या बनाई हुई है, मिरर इमेज बनाया हुआ है। ध्यान से देखो। तो अब भाई हमने पकड़ लिया कि क्या चीज़ की है फिगर में। अब जब हमें पता लग गई तो हम भाई काम करके देखते हैं। और मिरर इमेज में हमने दूसरी आपको क्या बचाई, जो दर्पण वाले प्रतिबिंब में कि जो पास की चीज़ होगी वो क्या होगी, पास में होगी, और जो दूर की चीज़ होगी वो क्या होगी, दूर में होगी। समझ पा रहे हो, हाँ। तो अगर ये बात ध्यान है ट्रिक, तो अब भाई ट्रिक लगाते हैं। तो पास वाली चीज़ पास में, तो ये कोना जो है दर्पण से क्या है, दूर है। कौन सा वाला, ये वाला कोना। तो इस कोने पे ध्यान दें तो क्या बना रखा है, एक त्रिभुज बना रखा है। तो भाई हम देखते हैं क्या सब में त्रिभुज बना हुआ है, इस वाले में तो बना है, ठीक है। पहले वाले में, दूसरे वाले में बना है, तीसरे वाले में बना है, लेकिन चौथे वाले में ये कहीं अलग त्रिभुज बना दिया, तो ये चौथा ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो हमारी दूसरी ट्रिक भी लग गई कि पहले हम गलत वाले देख ले रहे कौन सा नहीं होगा। अगली चीज़ देखो, अगली चीज़ में जब हमने देख लिए, दूसरा फिर आता है त्रिभुज के पास में क्या है, एक थोड़ा सा वृत्त बना हुआ। तो यहाँ पे एक हमने भी वृत्त बना दिया। अब इस तरह का देखो वृत्त कहाँ पे है, इसमें है नहीं, इसमें तो भाई ये नोक के पास में ऐसा भी नहीं है, इस वाले में है। इस वाले में तो उल्टा हो गया, आगे अंदर के लिए हो गया। क्या ये अंदर के लिए होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस वाले के हिसाब का ये चित्र बन रहा है दर्पण वाला, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, सी सही हो जाएगा, समझे। इसके बाद में अगला समझो। अगला प्रश्न जो है हमसे कह रहा है कि जो है इस वाले फिगर को जो है हमें भरना है, ठीक है। इस वाले फिगर को हमें भरना है। तो इस वाले में भी हमें ध्यान रखना है, अंदर को ध्यान से देखो तो क्या है, एक हिस्सा भरा हुआ है, एक हिस्सा खाली है, एक हिस्सा भरा हुआ है, एक हिस्सा खाली है, जो मैच कर रहे हैं। एक हिस्सा भरा हुआ है तो एक हिस्सा खाली वाला भरा हुआ होगा, एक हिस्सा भरा होगा इसमें, ठीक है। इस तरह से फिगर होगा। तो हम पहले वाले ए फिगर को देखते हैं। तो इसमें देखा हमने क्या, ये तो दोनों भरे हुए, तो ये वाला तो हमारा उत्तर नहीं ही होगा, कैसे भी समझ रहे हो। तो ये वाला उत्तर हमारा नहीं होगा, ठीक है। बाकी उत्तर हमारे बचे हैं। दूसरा फिर हम देखते हैं क्या, इस कोने पे जाके देखते हैं, सबके कोने पे देखते हैं। ऐसा हमारा कोई भी जो है कोना नहीं है जहाँ पे कुछ वर्ग की तरह से बन रहा हो या जो एक दूसरे को काट रहा है, लेकिन यहाँ पे बन रहा है। तो ये वाला भी उत्तर हमारा नहीं होगा। कौन सा उत्तर नहीं होगा, ये वाला भी उत्तर हमारा नहीं होगा। तीसरी चीज़ देखें, हम हर एक में देखें तो ये ऐसा नहीं है कि ये वाला जो है यहाँ से ऐसी सी लाइन सी मिला दी हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे लाइन सी नहीं मिलाई है। लेकिन इन्होंने इस वाले में ऐसी क्या बनी है, एक लाइन सी मिला दी। तो ये वाला भी उत्तर हमारा
नहीं होगा तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी वाला उत्तर हमारा हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, एक हमें दर्पण रख दिया है, कहाँ पे रख दिया, एक्स वाई पे रख दिया है। क्या रख दिया है, दर्पण रख दिया है एक्स वाई पे। तो दर्पण की हमने ट्रिक आपको बताई रखी है। ट्रिक मतलब पास वाली चीज़ पास होगी और दूर वाली चीज़ दूर होगी, ठीक है। वही ट्रिक हम इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एक वर्ग ही बना देते हैं, जिस वर्ग का जो है इन्होंने हमें दर्पण बनाना है, ठीक है। इस तरह से बना दिया, समझ गए। अब वो जो चाप लगा हुआ है, एक तुम्हें इस तरह से चाप दिख रहा है, तो इस चाप को हम भी बना देते हैं। कहाँ से, पास वाले इस वाले कोने से। तो इस वाले कोने से ऐसे चाप जाएगा। अब पहले देखो इस तरह के कौन से फिगर हैं तुम्हारे, सर ये तो सर बिल्कुल उल्टा लग रहा है, क्योंकि इधर से बना होता तो होता, ये तो उल्टा बना दिया, ठीक है। तो ये नहीं होगा। क्या सर ये होगा, ये भी सर उल्टा सा लग रहा है, ये भी नहीं होगा। कौन कौन से, या तो हमारा सी वाला हो सकता है अभी, और या हमारा कौन सा डी वाला हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है। दूसरी चीज़ देखो, अब इस त्रिभुज को हम ध्यान से देखें तो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के जो ये वाली भुजा है, समकोण जो बना रही है, ठीक है, वो भुजा इसके पास में है, तो समकोण वाली भुजा इसके पास में होगी। ये फिर जो है इस तरह से होगी, ये दूर की ओर जा रही है, त्रिभुज से दूर की ओर, देखो ये दूर की ओर जा रही है, और फिर ये जो है हमारा कर्ण वाली हो जाएगी। तो इस तरह का त्रिभुज होगा। देखो किसमें त्रिभुज है ऐसा, सर इसमें ये तो उल्टा सर त्रिभुज है, हम तो वैसा बनाए, ये ऐसा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर आपका डी हो जाएगा, डी वाला उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न आकृति में दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब का चयन कीजिए। बिल्कुल सही है, ये भी दर्पण वाला है, तो वही हमने बता दिया। ट्रिक तुम्हें ध्यान रखनी है, ट्रिक हमारी क्या है, पास वाली चीज़ पास में होगी, दूर वाली चीज़ दूर में होगी, ये ट्रिक हमारी ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम देखें तो इसके पास में त्रिभुज के कौन सी आएगी, जो ये दर्पण के पास में बड़ी वाली भुजा आएगी, ये जो हमारा समलंब टाइप का जो है एक त्रिभुज दे रखा है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारी क्या आएगी, बड़ी भुजा जो है पास में आएगी। देखो त्रिभुज के ऐसी, ऐसा कौन सा है जिसमें ऐसी बन रही हो, इसमें तो हाँ ठीक है, इस तरह की ही बन रही है, इसमें भी ऐसी ही बन रही है रेखा, लेकिन इस वाले में क्या है, ये छोटी रेखा आ गई पास में, तो ये वाला तो नहीं होगा हमारा, ठीक है। इतना बना दिया। इसके बाद में हमें क्या है, विकर्ण बनाए गए हैं, तो विकर्ण सब में है, तो विकर्ण हम भी बना देते हैं। तो विकर्ण हमने बना दिए, इसके जो विकर्ण हैं वो ऐसे हमने भी मिला दिए, ठीक है। इसके विकर्ण फिगर सारे ऐसे ही हैं हमारे, बिल्कुल सही है, अभी नहीं। अब हमें एक चीज़ देखनी है, वो चीज़ क्या देखनी है, वो ये देखो, इस वाला जो ये बिंदु है, तो बिंदु जो है इस वाले कोने में आएगा, पास वाले में। पास वाले में देखो, इस वाले बिंदु किस वाले में आ रहा, सबके में पास वाले में, ठीक, इसमें भी पास में है, इसमें भी, ठीक है, पास वाले में बिंदु हो गया, बहुत सही है। इसके बाद में देखो आप क्या देखो कि जो त्रिभुज का तीर का निशान है वो नीचे के लिए आ रहा है, ऐसे नीचे की ओर, समझ रहे हो, तो वो हम बना देते हैं। इस तरह से जो है आपका त्रिभुज का निशान आ रहा है, ये तीर का निशान ऐसा ही है सर, ठीक है, इसमें भी ऐसा ही है, इसमें ये गलत हो गया, तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा, समझ रहे हो, ये वाला भी त्रिभुज जो है हमारा सही है, ठीक है। अब हमारा क्या बचा है, सर ये जो है हमें एक वर्ग है, लेकिन वो हमें सीधा सीधा नहीं, थोड़ा सा जो है अलग तरह से दे रखा है, कोने कोने से ऐसे ऐसे करके बना के हमें दे दिया हमने। तो ये चीज़ ध्यान से देखो कि वर्ग इस तरह का होना चाहिए, सीधा नहीं। इसमें तो सीधा वाला दे दिया, बिल्कुल समतल पे रखा हो, लेकिन समतल पे नहीं, वो लटकने वाला बना रखा है, तो ये वाला नहीं होगा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दर्पण में एक्स वाई रेखा पर रखा जाता है, तो नीचे दी गई आकृति का दर्पण छवि क्या होगी। ये वही है, फिर से ट्रिक ध्यान रखनी है, ट्रिक जो हमने आपको बताई है वो ट्रिक ध्यान रखनी है, पास वाली चीज़ पास में, दूर वाली चीज़ दूर, ठीक है, ये ट्रिक है हमारी। तो फिर से हम एक बना देते हैं, एक तो तरीका यही है, तो हमने एक वर्ग सा बना दिया जिसमें हमें क्या बनाना है, फिगर सा बनाना है, ठीक है। इसके बाद में इसके दूर वाले कोने से यहाँ से और इधर नीचे वाले के पास वाले कोने से क्या है, विकर्ण है, तो हम भी बना देते हैं दूर वाले कोने से पास वाले कोने के लिए विकर्ण, ठीक है। ये दूर वाला ऊपर वाला कोना और ये पास वाले नीचे वाले कोने के लिए। अब देखो ऐसे वाले किस किस में विकर्ण है, क्या सर ऐसा वाला इसमें विकर्ण है, सर बिल्कुल सही है, इसमें तो यही है, इस वाले में भी ऐसा ही, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, लेकिन इन दोनों को देखो, इन वालों में नहीं, इनमें उल्टा बना रखा है, तो ये नहीं होगा उत्तर,
ये वाले में भी देखो ये उल्टा बना रखा है, इसमें भी नहीं होगा ये उत्तर। फिर आप देखो दूसरी चीज़ क्या है सर, ऊपर के लिए ऐसा चाप या अर्धवृत्त सा बना रखा है, ठीक है। तो हम देखते हैं ऊपर के लिए हमने भी बना दिया एक ऐसा ही बनेगा, ठीक है, ऊपर का बन गया। अब इस वाले में देखो ऊपर का बना हुआ है, सही है, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने क्या बना दिया नीचे के लिए, तो ये वाला भी नहीं होगा। इसमें किधर को बना दिया, नीचे को बना दिया है। अब नीचे को बना दिया है तो ये जो है नहीं होगा। कौन सा होगा, ये वाला जो है नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, फिर हमारा एक ही ऑप्शन बचा है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है चयन कीजिए जो दर्पण के दाहिनी ओर होने पर दर्पण छवि के सबसे सटीक दर्शाता है। तो फिर इसका बनाना है, तो हम सबसे पहले भाई ये क्या करते हैं, एक वर्ग सा बना लेते हैं। और वर्ग में क्या दे रखा है, एक बात आपको जो है इस तरह से पहले तो रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई बनी हुई हैं, फिर हमें देखना है। तो सबसे पहले एक बीच में रेखा है, तो बीच की रेखा हमने बना दी। फिर इससे दूर की ओर भागती हुई जो हैं 3 रेखाएं हैं इस तरह से, तो दूर से भाग रही हैं, ये सारी इससे दूर जा रही हैं दर्पण से। ये वाली जो रेखाएं हैं वो क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं, नहीं जा रही हैं। दर्पण हमारा है और दर्पण से दूर की ओर जा रही है ना, तो ये दूर के लिए बना दी। फिर हमने देखा नीचे को या पास की ओर एक रेखा जा रही है और एक रेखा ऊपर के लिए जो जा रही है, जिसमें क्या है हमारा एक थोड़ा सा बिंदु सा लगा हुआ है ना। तो इस तरह का फिगर बनेगा। अब देख लो ऐसा वाला कौन सा फिगर है सर, ये है, ये तो नहीं है, 3 तो है ही नहीं जिस वाले में, ये भी नहीं है सर। ये देखें तो इसमें भी 3 टाइप का बना दिया सर, ये भी तो नहीं होगा। ये इसमें नीचे के लिए कर दिया, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। जो बिल्कुल जैसा फिगर हमारा बना है वैसा ही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, फिर हमारा दर्पण प्रतिबिंब का है, तो हमें अपनी ट्रिक ध्यान रखनी है। और ट्रिक हमारी वही है, क्या है, पास वाली पास में, दूर वाली दूर है, ठीक है। यही हमारी क्या है, ट्रिक है, समझो इसको। इसमें भी क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या बना देते हैं, वर्ग जैसा बना देते हैं, जिसका जो है हमें क्या बनाना है, दर्पण जो है प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। तो हमने देखा जो पास वाला कोना है ऊपर के लिए, और इधर जो दूर वाला कोना ऐसा विकर्ण है। तो सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, ऐसा विकर्ण बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। इसके बाद में हम दूसरा क्या देखते हैं, दूसरा ये देखते हैं कि हमारा एक अर्धवृत्त बना रखा है। अर्धवृत्त कहाँ से, पास वालों से बना रखा है। तो अर्धवृत्त हम ऐसे करके पास वाले से बना देते हैं। अब हम फिगर मैच करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इस तरह से ठीक है बना रखा है, और ये पास वाले में है, ये पास से तो नहीं है, ये तो दूर से है, ठीक है। ऐसा तो फिगर नहीं बन रहा हमारा, ऐसा बन रहा है क्या, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन इन दोनों को देखें तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है हमें कि हाँ हमारा बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो विकर्ण है, विकर्ण जो है वो हमारा उल्टा बना हुआ है। देखो उल्टा बना हुआ है, और हम कैसे बना रहे हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये वाला आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है आज हमने 10 प्रश्न किए हैं। कितने प्रश्न किए हैं, 10 प्रश्न कर लिए हैं। आपको कमेंट करना है और बताना है 10 में से आपके कितने सही करे हैं आपने, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।